आज फाजिल मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे साथी ऑनरेबल मेंबरान बात करना चाहेंगे, तो मुख्तसर तरीन मैं समझता हूँ तकारीर जो हैं वो इस वक्त आज की ज़रूरत होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी सजेशन की जो है वो तायीद करूँगा कि कुछ सिर्फ कोई बड़ी ज़रूरी जो है वो काम हो तो वो हम अंडरटेक करें। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अपने जज्बात का इजहार जो है मेंबरान को जो है वो करने की जो है आप मौका फराहम करें। मोहतरमा, ऑर्डर इन द हाउस। जनाब तशरीफ फरमा रहे हैं अपनी अपनी नशिस्तों पे। जनाब स्पीकर, जहां बहुत सी चीजें पिछले सालों के अंदर जो हैं ऐसी हुई जिसके ऊपर हमें दुख भी है और शर्मसार भी हैं, लेकिन एक बात के ऊपर इत्मीनान है कि 90 की दहाई के बाद जो पिछले 23 साल गुजरे हैं पार्लिमानी तारीख के, उसमें तमाम असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। 2002, 2008, 2013, 2018 टेन्योर के दौरान जो है वो ऊंच नीच होती रही, खुसूसन ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं पिछले 33 साल से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह इन ऐवानों में हूं। 3 साल उस ऐवान में रहा, 30 साल हो गए हैं मुझे, और आपने मुझे कल शील्ड भी अता फरमाई। एक पूरी तारीख है 3 दहाइयों की, जो यहां पे और भी मेरे साथी सीनियर यहां पे बैठे हुए हैं जिन्होंने विटनेस की, और मैंने भी उनके साथ विटनेस की। अभी मेरा भाई ब्रजेश ताहिर मुझसे बात कर रहा था कि बहुत अरसा हो गया है, उम्र भी हो गई है। मैं जब आया था 40 साल का था, बाल जो थे काले थे, आज जो है सारे की सारी चांदी हो गई हुई है। तो ये जो सारा इर्तिका है हमारे मुल्क में, पार्लियामेंट का जो इर्तिका है, 90 की दहाई में बदकिस्मती के साथ पहले मार्शल जो थे वो शब खून मारते थे पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामानी जमहूरियत के ऊपर। उसके बाद 58(2) भी, वो भी मार्शल ने जो है बजरिया असेंबली जो है एक हथियार आपस में अपने हाथ में ले लिया, जिसकी शिकार जो है बार बार जो है। और फिर एक वक्त आया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ ने इत्तफाक राय से 52(8)(2)(b) का जो है ना खात्मा किया, और उसने इन असेंबलियों को जो है 5 साल की मुद्दत पूरा करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। फिर एक ही जो है वो रह गई हथियार, जो है वो मार्शल का हथियार था, जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24-25 साल में 99 के बाद जो है इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं जनरली कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता, या खुदा न खास्ता जो है मैं पिछले 10 या 15-20 साल की जो हमारी पार्लियामानी तारीख है उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने देखा है वक्त के साथ जो है हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री जो नॉर्म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनका एहतराम जो है वो डिल्यूट होना शुरू हो गया। मैं एक बड़ी रोजमर्रा वाली बात करूंगा। मैं यहां फ्लोर पे भी और आपके साथ प्राइवेटली भी ये बात करता हूं, आप बाहर निकलें, पैदल नहीं चला जाता इन कॉरिडोर्स के अंदर, जो है इतनी यहां पे खलकत होती है। खुदा न खास्ता कुछ जैकेट पहन के आ गया
तो आप साहब दैट सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली नोवेयर। ये एक ऐसा चीज है, पहले ये लॉबीज का एक एहतराम होता था कि मेंबरान के अलावा लॉबी में कोई नहीं आता था। अब खाने के वक्त जो है पता नहीं कहां कहां से लोग आके जो है यहां पे खाना खाते हैं इन लॉबीज के अंदर जो है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ये पार्लियामेंट कुछ तकद्दस हमारे हाथ में है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। कुछ जो है रवायात को इन्फोर्स होना चाहिए, उनको रवायात का जो है एहतराम होना चाहिए ताकि ये तकद्दस जो है वो कायम रहे। दूसरी मैंने इंपॉर्टेंट बात जो नोट की है अपनी पार्लियामेंट्री जिंदगी के अंदर कि सर नुमाइश बहुत आ गई। ये ग्रीन नंबर की प्लेटें, ये डाले, ये झंडे, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के खादम हैं, उनके वोटों से हमें इज्जत मिली है, हमें उनके रंग में ही रंगा रहना चाहिए। हमें जो है ये एक अलहदा अपना स्टेटस जो है वो ज्यूम नहीं करना चाहिए। रात के अंधेरे में भी झंडा लगा होता है, सनसेट के बाद जो है झंडा नहीं लगता। ये झंडे की तकदीस जो है, ये तकद्दस जो है, ये चीज डिमांड करती है। हमारे जो एटीट्यूड जो हैं वो पहले मैं समझता हूं कि अवाम के साथ जो राब्ता था या अवाम के साथ जो एक जो रिश्ता था वो बड़ा बराबरी का रिश्ता था। अब हमारे यहां पे जो रिश्ता है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आ गई हैं जो हम उनसे जरा थोड़ा सा एलिवेटेड एक उसके ऊपर जो है स्टेज के ऊपर या एक एलिवेटेड प्लान के ऊपर जो है ना समझते हैं कि हम खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो है अपने साथियों के साथ और अपने आप को भी जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूं कि ये चीजें सामने रखनी चाहिए ताकि आवाम की नजरों में इस ऐवान के जो मेंबरान हैं उनका एहतराम, उनका तकद्दस जो है वो बढ़े। ये ना हो कि जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरे मीडिया के ऊपर, अदरवाइज टॉक शोज के अंदर हमारे जो है वो बखिए उधेड़े जाते हैं, कहीं जायज और कहीं नाजायज जो है। जनाब वाले ये असेंबली जो है 14-15 महीने खत्म जो है हो रहे हैं आज इसके, और साथ इस असेंबली की जो है डिसोल्यूशन हो रही है। ये बड़े टर्मोइल वाले 15 महीने रहे हैं। नवंबर तक तो ये पता नहीं था कि आज जा रही है, कल जा रही है, कल सुबह होनी है, नहीं होनी, क्या होना है। नवंबर के बाद जो है एक स्टेबिलिटी जो है वो आई, और उस वक्त से लेके अब तक मासवाए जो 9 मई का एक वाकया हुआ जिसने हमारी तारीख को जो है वो दागदार किया, और हमारे सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा बिल्कुल जो है साफ साफ सामने आया कि वो अपने इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनके जो एस्टैब्लिशमेंट की जो इंस्टॉलेशंस जो हैं, जो यादगारें हैं, जिनका एक तकद्दस है, हमारे एयर बेसिस जो हैं उनके ऊपर भी हमला कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार के लिए। जनाबे वाला यहां पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं मेरे साथी, नहायत काबिल एहतराम साथी, जिन्होंने कैदोबंद की सौबतें जो है वो बर्दाश्त की। ख्वातीन यहां पे इस हाउस में पहले भी आई हैं, अब भी जो है आती हैं, मेंबर्स बनती हैं, उनके ऊपर भी जो है मुकदमात बनते रहे, बल्कि कैद भी होती रही। बीबी शहीद ने कैद की सोबतें बर्दाश्त की, मरियम नवाज ने कैद की सोबतें बर्दाश्त की, हमारी बहन ने फरियाल साहबा ने भी कैद की सोबतें बर्दाश्त की। तो ये एक लंबी दास्तान है। 2 पार्टियां जो थीं, जो पहले मुतहारब थीं, बाद में उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आई, सियासी इस्तेकाम आया। लेकिन कल एक शख्स कह रहा था कि अपने वकीलों को मुझे जेल से निकालो। अभी 2 दिन या 2 या 3 दिन हुए हैं, और एक ऐसे केस में वो पकड़ा गया है जो मैं समझता हूं कि साहिब इक्तदार लोगों के लिए शर्म का मुकाम है कि आप तोहफे मिलते हैं तो आप उनको बेच देते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। तोहफे जो होते हैं वो चेरिश करने के लिए होते हैं, वो होल्ड करने के लिए होते हैं,
निशानी के तौर पे फख्र के साथ होल्ड करने के लिए होते हैं, ताकि आपकी आने वाली नस्लें भी जो है उन यादगारी चीज़ों को जो है चेरिश कर सकें, उनका एहतराम कर सकें और अपने बुजुर्गों को याद करें। लेकिन उसने सौदागरी की, पहले बेचे, फिर पैसे लिए, पैसे कुछ जमा कराए, कुछ जो है प्रॉफिट के तौर पे अपनी जेब में डाल ली, और हजारों लाखों उसके चाहने वाले हैं जो समझते हैं कि ये कोई जुर्म ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी ज़हनी पस्ती का क्या हाल है, कितना जवाल आया है हमारी अखलाकी, ज़हनी और माशरती पस्ती पर। 9 मई का दिन जो है, मैं समझता हूं कि हमारी तारीख में एक वाटरशेड जो है, एक ऐसा मोड़ था जिसने इस कौम को झंझोड़ के रख दिया। मैं कल प्राइम मिनिस्टर के साथ और भी हमारे कोलीग्स जो हैं, कैबिनेट कोलीग्स जो हैं, वहां पे थे। शुहदा का एक वहां पे यादगार, उनकी याद में जो है एक वहां पे फंक्शन हुआ। वहां पे गाजी भी थे, किसी की लिम्स जो थी जो है वो खो गई हुई थी किसी जंग में, किसी हादसे में, दहशतगर्दी के किसी हादसे में। किसी की बिनाई नहीं थी, किसी के बाजू नहीं थे, किसी की टांगें नहीं थी। शुहदा की माएँ थीं, बहनें थीं, बीवियां थीं, बच्चे थे। जो कौमें अपने मौसनों को याद नहीं रखती, वो कौमें जो है मिट जाती हैं सफ़ा हस्ती से, तारीख उनको भुला देती है। ये लोग हमारे मौसन हैं, ये लोग जो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, बर्फों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों पे दहशतगर्दी की जंग आज भी जारी है। दुख के साथ कहता हूं कि 30-40 साल हमारे वतन ने जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए, और हमें आज उसके बदले में क्या मिल रहा है? दहशतगर्दी का तोहफा। ये एक ऐसी जंग है जो अभी भी जारी है, और उस जंग के दौरान जो है आप जो है अपनी दफाई अफवाज के ऊपर हमला कर, जब उनका सियासी रोल होता है, जब वो हुक्मरान होते हैं, तो फिर किसी हद तक क्रिटिसिज्म जो है उनका जायज होता है, बनता है। लेकिन इस दौरान, हालत जंग के दौरान जो है, जो पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। जनाब वाला, ताकत की जो हवस थी, मैंने अभी कहा कि नवंबर के बाद जो स्टेबिलिटी आई, पूरी कोशिश की गई। मैं ऐनी गवाह हूं कि नवंबर में जो अपॉइंटमेंट हुई, जो चेंज ऑफ कमांड हुई, उसको मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की गई ताकि स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी यहां पे रिस्टोर हुई, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होते हैं, इसके बाद जो है नई कौमी असेंबली का नया ऐवान बनता है, तो मजीद स्टेबिलिटी यहां पे आएगी। और ये जो गूमगू की कैफियत है, जो एक ऐसी कैफियत है कि जो कैफियत जो हमें ना सिर्फ माशी तौर पे बल्कि माशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे, ये कैफियत जो है हमें जो है वो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपस में ऊंची आवाज से अगर आप बात करेंगे तो जो ऑनरेबल मेंबर के पास फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज तो हैप्पी एंडिंग करनी है, खुशगवार माहौल में, मेरा ख्याल है। तो ख्वाजा साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि सियासी तकारीर तो हम करते रहते हैं, आज खुशगवार माहौल में बातचीत होनी चाहिए। जी तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए सलाउद्दीन साहब, आप तशरीफ रखिए। अभी तो मैंने कहा है कि आज तो अच्छा मूड रखें, खुश रहें, मुस्कुराएं। आज आप 5 साल गुजार के घर जा रहे हैं वापस, फिक्र की जरूरत नहीं है। मेरे भाई जो है वो नाराज हो रहे हैं, तो अगर वो इस हॉल में हर वक्त बैठे होते हैं तो आप भी गवाह हैं, मैं भी यहां बैठा होता हूं, तो मैं भी यहां पे हाजिरी पूरी देता हूं। तो ठीक है, उनका भी हक है, जितना मेरा हक है उतना उनका भी हक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। और वो कह रहे हैं कि मैं कोई तारीख बयान कर रहा हूं,
जब तारीख से आप इररेलेवेंट होंगे तो फिर आपका माजी से इररेलेवेंट होंगे, फिर आपका मुस्तकबिल भी कोई नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। मुस्तकबिल तब बनता है कौमों का जब वो अपने माजी को जो है वो रेलेवेंट रखें। जो है मैं वाइंड अप करते हुए जनाबे कुछ थोड़े से मिनट में, जनाब स्पीकर, इस इलेक्शन में और आने वाली असेंबली में सबसे बड़ा इशू जो है वो इकोनॉमी का होगा। जिस तरह इस वक्त हमारी महंगाई जो है हमारे मुल्क के अंदर बाइट कर रही है अपने एक आम शहरी को, उसका अंदाजा शायद ही हम लगा सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी तकारीर में कहा कि महंगाई के और मुल्क के सॉल्वेंट होने के, मुल्क के खुद कफील होने के तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं वो इस मुल्क के अंदर हैं, और उसमें अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर अदलिया जो है वो अपना सियासी रोल जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दे, जो उन्होंने सियासत में जो है मुदाखलत शुरू की है, और अपना अदालती रोल जो है उसके ऊपर जोर दे। जनाब स्पीकर, 2,670 अरब रुपए के FBR के केसेस हैं अदलिया के पास पेंडिंग। 2,670 अरब रुपए के। अगर इनमें से 50% भी जो अगर रिकवर हो जाएं तो आपके पास जो है तकरीबन 6-7 अरब डॉलर जो है वो आ जाते हैं, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं है उस तरफ। इसी अदलिया के सामने एक स्पेक्ट्रम का, मुझे नहीं पता स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेकिन ये हमारी जो मोबाइल टेलीफोन है इनका स्टे दिया हुआ है, दहाइयों पुराना स्टे है, 15 साल पुराना स्टे है। $700 मिलियन का अगर स्टे वेकेट हो जाए तो वो बिक सकता है। $700 मिलियन का स्टे दिया हुआ है, क्योंकि स्टे जिसने लिया हुआ है बहुत बड़ा आदमी है। उसका नाम नहीं लोग लेते, उसको रियल एस्टेट टाइकून सिर्फ कहते हैं। एक और कंपनी है, उसने 21 अरब रुपया देना है, उन्होंने 16 साल का स्टे लिया हुआ है। एक और कंपनी है, उन्होंने 70 अरब रुपए के ऊपर स्टे लिया हुआ है। सर ये आप जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये $1.5-2 बिलियन तो ये बन जाता है 3 केसेस में, 4 केसेस में, जिस पे अदलिया ने स्टे दिया हुआ है। अगर मैं ये बातें करी तो मुझे तौहीन अदालत में को पकड़ लेगा। मैं इसलिए यही बातें यहां पे कर रहा हूं कि मुझे यहां पे इम्यूनिटी है और आपकी प्रोटेक्शन है। यहां पे जिस मुल्क में टैक्सेस का ये हाल हो कि आप रिकवर नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट का या हुकूमत का जो हक है, जो पाकिस्तान की अवाम का हक है, वो रिकवर नहीं कर सकते, वो मुल्क किस तरह सॉल्वेंट होगा? दूसरा जनाब स्पीकर, 4,000 अरब से ज्यादा इस वक्त सर्कुलर डेट है हमारा, गैस का और बिजली का। आप उसमें कमी कर रहे हैं। करप्शन जो है, जिस तरह हमारी करप्शन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क के जो माशी ढांचे को खा रही है, बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि शहरों के दरमियान बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर 82% जो है वो बिजली चोरी होती है। 80% आप वजीर रहे हुए हैं इस महकमे के। सर ये मुल्क किस तरह सॉल्वेंट होगा? नहीं सॉल्वेंट हो सकता जब तक यहां पे जो करप्शन, और ये हमारी जो करप्शन जो है, पावरफुल तबके की करप्शन जो है, वो एक्चुअली पॉवर्टी को फीड कर रही है, वो गुर्बत बढ़ा रही है, वो महंगाई बढ़ा रही है। हमारे पास रिसोर्सेज फ्रॉम विदिन हैं, हमें किसी IMF की जरूरत नहीं है, किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं है, 1-1, 1.5, 2-2 बिलियन डॉलर के लिए। और जब हमारे मुकदमात जो हैं यहां पे कई सालों से, कई दहाइयों से अदालतों में जो है, मैं ये मसला सिर्फ इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि कम से कम हो सकता है कोई जज साहिबान जो है वो सुन लें और उनको थोड़ा बहुत जो है कोई आ जाए ख्याल
कि पाकिस्तान जो है उसको माशी तौर पर उसका इस्तेहकाम जो है वो भी ज़रूरी चीज़ है। वो एक जज था, उसने डैम फंड इकट्ठा किया था, वो 10-12 अरब रुपया पता नहीं किधर है उनके पास। उसकी आज नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रह गई होगी पिछले 5-6 साल के अंदर या 7 साल के अंदर क्या रह गई होगी। उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना उस पर कोई रिटर्न है। इनाम वाला मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना है। मेरा ख्याल है आपको पैगाम आया हुआ है। जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मरियम भी आ गई है, उसने कोई लेजिस्लेशन भी करानी है, तो मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन मैं इन अल्फाज के साथ कि पिछले 15 महीनों के अंदर इस असेंबली ने जो जंग लड़ी है वो हमारी तारीख का एक बहुत रोशन बाब है। हमारी पार्लियामेंटी तारीख में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जहां पे साबित कदमी के साथ जो है एक हाउस के मेंबरान जो हैं वो खड़े रहे हों और उन्होंने टर्न अराउंड तो नहीं 100% कर सके, लेकिन कम से कम जो है एक बहुत बड़ा खतरा जो है दिवालिया होने का मुल्क का जो है टाला और हुकूमत के साथ खड़े रहे, चाहे वो अपोजिशन थी, चाहे हमारे इंडिपेंडेंट हजरात थे। सब ने मिलके ये इस पार्लियामेंट के अरकान ने कोशिश की कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसमें किसी के हाथ कुछ ना रहे। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से तवक्को रखता हूं कि अगले इलेक्शन में जो है सब लोग वापस आएं और बेहतर परफॉर्म कर सकें। जो कंपल्शन या रुकावटें और जो खंडरात जो है पुरानी हुकूमत जहां पे छोड़ गई थी, हम अभी उन्हीं को संभाल रहे हैं। उस पर कोई अमारत तामीर नहीं हो सकी। वो अमारत तामीर वही तभी होगी जब एक स्टेबल हुकूमत इन इलेक्शन के रिजल्ट में बने और वो स्टेबिलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, इस्तेहकाम के साथ जो है पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात दूर करें, अपना एजेंडा पूरा करें, जिसके सरे फहरिस्त जो है महंगाई है और माशी बदहाली से जो है जान छुड़ाना है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।